अस्सलाम वालेकुम। मीडिया भाई के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हस्ब रवायत फ़ाज़ सलीम साहब। इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो आज रेलिवेंट है उन पर बात करेंगे। जी फ़ाज़ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले जो बहुत सीरियस और कंसर्निंग इशू है जो आज के लिए बहुत ज़रूरी बात करना, कि -1 फार्मूला ये शुरू से इस पाकिस्तान की जड़ों में ये बैठा हुआ है। पहले दिन से ये निकलिया, कायद आज़म से ले लें, उनको भी -1 किया गया। फिर आगे जो पहले हमारे वज़ीर आज़म आए उनसे लेके फिर जहाँ पे तो थोड़ा बहुत बंदा जो अपना थोड़ा दिखाता है कंसर्न और थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करता है, जो पॉपुलर होने की कोशिश करता है, भुट्टो देख लें, ज़िया-उल-हक देख लें, जो किसी ताकतवर को उनका जो आगे बंदा है वो पसंद नहीं आता तो -1 करने की कोशिश है। आज पहली दफ़ा एक बंदा जेन्युइन जिस पे कोई केस नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई अदरवाइज कोई केसेस नहीं है, तो उसको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो बड़े खड़े हुए थे, उनके हाथ में अलम था और झंडा लेके, वो भी यही काम कर रहे हैं और नई पार्टी बनाई है। इस मुल्क में हो क्या रहा है, एक बंदे को सारा जो ताकत का स्ट्रक्चर है वो दबाने पे तुला हुआ है और अवाम के साथ पहले एक दफ़ा आके खड़े हो गए, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये हो क्या रहा है, इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा, क्या एक बंदा खड़ा हो गया उसको क्यों नहीं होने दिया जा रहा। ये वेस्ट का प्रेशर है, ये अंदरूनी कोई ताकतवर हलकों का मसला है। असल में इशू है क्या और उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? असल में मसला ये है कि दो बातें हैं। एक तो ये है कि -1 क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसके बाद अगली बात ये है कि -1 जो है वो होने के बाद जो -1 करना चाहते हैं वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे। देखिए बात ये है कि इन लोगों को एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। नहीं, सबसे पहले तो इस जो मेन क्वेश्चन है उसको आप एड्रेस करें ना, कि 25 करोड़ मुल्क का 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, एक शख्स की वजह से सारे मसाइल हैं, तो उसको हटाना असल में देखिए मकसद है। मैं असल में उसी बात की तरफ आना चाह रहा हूँ। मसला ये है कि लोग इमरान खान को, ये जो ताकतवर हल्के हैं, ये इमरान खान को समझते नहीं है। इमरान खान ने ये शायद ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते, FA BA पास है ये लोग होते हैं, शायद किसी ने वो भी नहीं किया होता, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं होती। ये हिस्ट्री में देखें दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कैरियर बनाने वाले, जिस तरह के अलीम खान हो गया या ये फवाद चौधरी जैसे लोग आपको नजर आते हैं, नवाज शरीफ और जरदारी टाइप के लोग। इनका मकसद होता है कि कैरियर बनाना, दुनिया में आगे से आगे निकलना। दूसरा एक वो तबका होता है, वो जो इलामा इकबाल ने कहा था ना, हजारों साल नरगिस अपनी बिनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एक वो तबका होता है, उस तबके वो तबका होता है आइडियोलॉजी के पीछे। वो जैसा वो इलामा इकबाल ने शायद ये कहा था, मुझे ये याद नहीं कि किसने ये कहा था, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब -1 किया था यजीद ने, उस पर जब उन्होंने शेर लिखा था इतने 100 साल बाद कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो बेसिकली वो जो बंदा होता है ना, आपने इमरान खान को बार बार कहते हुए सुना होगा कि इस मकसद में कौम को आज़ाद करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद समझाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं जो है वो पीछे नहीं हटूंगा। नबी सल्लम पे आपने देखा होगा कि जब नबी सल्लम तबलीग में निकले थे और वो कर रहे थे, उन पे कितने दफा अटैक हुए। हजरत अली को जब वो छोड़ के गए उधर अटैक हुआ, और किस तरह से, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज भी रख दो तो मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। तो बेसिकली ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ना, ये इन डफर्स लोगों के लिए यानी एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि जो बंदा, देखिए क्या रीजन है, आप ये रीजन सोचे ना लोग, कि 27 साल से एक बंदा जिसने पॉलिटिक्स में आया, उसको बिल्कुल पॉलिटिक्स का तजर्बा नहीं था। असल में ये सारे इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। उन्हें लग रहा है कि जो इमरान खान है स्टेटस को के खिलाफ है, स्टेटस को टूटने की सूरत में और जिसका पॉपुलरिटी अवाम के साथ है उसके साथ, तो हमारे सब की दुकानें और जो अय्याशियां बंद होने का और उस पर ताला लगने का। नहीं, पहले नंबर पर देखिए कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है सियासतदानों के अलावा शायद ताकतवर हल्के भी कोशिश कर रहे हैं -1 करने की। वो शाह महमूद को पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये उसको समझते नहीं है। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो लीडर है। उसके बाद अब आप दूसरे नंबर पे आ जाए, -1 आज तक पाकिस्तान छोड़े, आप दुनिया की हिस्ट्री में कभी को -1 हुआ है? देखिए इतनी तरीके चली जिसमें लोगों ने जो है वो, लोगों को उस टाइम लगता था कि ये इसका फ्रंट रोल है, इस बंदे को अगर आपने माइनस कर दिया तो ये तरीक रुक जाएगी। जब पाकिस्तान से पहले आपने, जब अंग्रेज हुक्मरान था सब कॉन्टिनेंट में, हम अपनी खिते की बात करते हैं, उस खिते में जब अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चली थी तो आप बताएं अंग्रेजों ने कितने लोग मारे थे। जो उनके फ्रंट फेसेस थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे कुछ मुसलमान थे, उन्होंने उनको खत्म करने की कोशिश की। क्या उससे वो तहरीक रुक गई? इंडिया में जब कालों की आजादी के लिए तहरीक चली और कालों को, यानी आप जैसे हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तान में सलूक हो रहा है, इसमें पीटी वालों के साथ इससे बदतर सलूक होता था कालों के साथ। कालों और गोरों का वॉशरूम अलग होता था।
उन्होंने अपने नहीं, वो तो बहुत ही बुरे हालात थे, वो तो बस में कंपार्टमेंट जी, और लगा था, हॉस्पिटल्स में लगा तो उसमें था, आप मुझे बताएं कि पब्लिक प्लेस में इकट्ठे एक जगह पे बैठ नहीं सकते थे, वो तो बहुत था। वो फिर तो अब वहाँ माइनस डॉक्टर किंग, जो मार्टिन लूथर किंग है, उनकी जो मौत ने उसको और तकलीफ दी। तो वो बेसिकली -1 था ना, मैंने करने की कोशिश की, बंदूक वो के तो जरिए कर दिया, लेकिन उसका तो उल्टा नुकसान हुआ। तो आज तक दुनिया की हिस्ट्री में आज तक कभी भी -1 जो है ना वो कामयाब नजरिया, सोच, जो वो तहरीक होती है, वो दबती या मरती नहीं है। ये देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त बड़े मायूस कौन हालात बने हुए मुल्क के। ना कोई अदलिया काम कर रही है प्रॉपर जैसा करना चाहिए, ना ताकतवर हल्के मुल्क की मईशत का क्या हालात है। 38% जो है ना वैसे इन्फ्लेशन है, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो 45 से 48 के दरमियान कैलकुलेट हो रही है। और बजट आ रहा है, बजट में अगर हम सड़क पर निकल जाएं, किसी एक शख्स का हम बजट बनाने की कोशिश करें कि उसके बाद जो उसके जरिए आमदन है, या जो 1 लाख रुपए कमाने वाला शख्स अगर वो घर किराए पे है तो बच्चे नहीं पढ़ा सकता, 2 बच्चे हों तो हम किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं? हमारा होगा क्या? इनको अपनी राज्यों की देखिए, जब आप पे प्रेशर पड़ता है, पार्टी बाम बनने में देखिए नजर आ रही है। देखिए एक अच्छी चीज भी है ये। बेसिकली होता है कि इंसान अपनी कंफर्ट जोन से कब निकलता है? जब उसके ऊपर तकलीफ आती है। अब हमारे माशरे में बड़ी तकलीफ है, उस तकलीफ की वजह से जो है वो शऊर आ रहा है लोगों के अंदर, और हमें वो चीजें देखने में आ रही है जो आज तक 75 साल की हिस्ट्री में बेचारे कितने हबीब जालिब आए और चले गए। फैज साहब ने देखे कितने शेर के, लेकिन हमारा मुल्क नहीं जागा, हमारी कौम, हमारी पंजाब की मिट्टी नहीं जागी। अब क्यों लोगों के अंदर शऊर आ रहा है? क्यों लोग ये हमें बातें करते हुए नजर आ रहे हैं जो आज से चंद साल पहले ये कहते थे कि जनाब हमने वोट फलानी राणे को देना है, फलाने चौधरी को देना है और फलाने को देना है। आज वो कहते हैं जी हम इमरान खान को वोट देंगे चाहे वो खंबे को भी खड़ा कर दे। क्यों नजराती तब्दीली आ रही है? लोगों ने अब समझ आ चुकी हुई है। लोगों को पहले ये लगता था कि हमारे वोट में ताकत नहीं है, हम अपनी जात को सामने रखते हुए हम वोट डालें। अच्छा, नहीं, एक तो ये लोगों को लग रहा है ना कि उसके साथ खड़े हैं, कि उनको लग रहा है कि पहली दफा भुट्टो के बाद, भुट्टो भी पार्शल कहेंगे क्योंकि उस पर बैगेज बहुत था, केसेस जेन्युइन थे बात का। तो लेकिन इमरान खान की सूरत में ना कोई केस है ना कुछ है, लोग वो भी खड़ा है तो लोग उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं वो -1 करना चाह रहे हैं। तो जो कुछ दूसरे जो मसलहत पसंद या टैक्टिकल जो हमारे जो इस मुल्क में जो नादीदा क़ुव्वतें हैं, बिजनेस कम्युनिटी होगी, सहाफ़ती कम्युनिटी होगी, या सिविल सर्विस होगी, या जो NGO का सारा ग्रुप होता है, वो भी प्रेशर ग्रुप बन के एक डाल रहा है कि इमरान खान को टैक्टिकल रिट्रीट करनी चाहिए। मैं सुन रहा था कुछ प्रोग्रामों में कि कुछ अरसे के लिए मसलहत के तौर पर बाहर चले जाएं, या अलहदा हो जाएं, या बाद में फिर आएंगे, या कोई आज इस सिस्टम को चलने के लिए, कोई ग्रूम करने के लिए कोई थोड़ा सा मौका दें। उस बारे में आप क्या कहेंगे? उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं? देखिए, मसला ये है कि हमारा मुल्क जो है ना वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था। इधर हमारे मुल्क की हर शाख पे जो है वो उल्लू बैठा हुआ था। लोग जो है वो कैरियर के लिए या पैशन के तौर पे अपने अपने इदारों में नहीं जाते थे, वो पैसा बनाने के लिए जाते थे। तो ये सारे लोग जो है ना वो रूलिंग एलीट को बिलोंग करते थे। आपको ये चंद लोग जो है वो चंद चेहरे हैं, वो शायद 100 भी नहीं होंगे, आपको वो हर जगह नजर आते हैं। वो जो भी हुकूमत आ जाए वो आपको वहां पे बैठे हुए नजर आते हैं। अगर आप टीवी की आप जैसे साफियों की बात कर रहे हैं, वही साफी आपको नजर आएंगे। अगर आप जजेस की बात कर रहे हैं तो वो जजेस का अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो वो कोई किसी का ताल्लुक प्योर पार्टी से होगा, किसी का ताल्लुक अपनी जवानी में किसी का नून लीग से रहा होगा। तो हमने तो बेसिकली कोई इदारा नहीं था, हमारे तो स्क्रीनिंग ही नहीं होती थी। एक पहले नंबर पर लोग दो, क्योंकि स्क्रीनिंग नहीं होती थी तो 2 नंबर लोग जो है वो आगे आते थे। वो जब 2 नंबर लोग आगे आते थे तो वो अपना मुल्क नहीं देखते थे, अपनी यानी साफती नहीं, आइडियोलॉजिकल आप बात करें ना। मैं जो बात कर रहा हूँ, इमरान खान को ये जो सारे प्रेशर के नतीजे में अब खुद को पीछे थोड़ा सा टैक्टिकल मसलियत के तौर पे, वक्ती तौर पे पीछे हटा लेना चाहिए। इससे मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अगर उठा लेना चाहिए तो क्यों हटाना चाहिए अपने आप को? अगर नहीं हटाना चाहिए तो क्यों नहीं हटाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको पहले जब प्रोग्राम में स्टार्ट में मिसाल दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने कहा था कि एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद रख दो तो मैं अपने मकसद से पीछे नहीं। नहीं, वो तो यही तो कह रहे हैं ना कि हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा जंगजू लीडर जो है पूरी इस्लाम में, पूरी इंसानी तारीख में पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो भी टैक्टिकल रिट्रीट के हामी थे कि वक्ती तौर पे मसलियत के तहत पीछे हटके फिर दोबारा वार किया जाए। इस तरह उस सूरत हाल में वक्ती तौर पे हटना चाहिए। देखिए, जैसे आज के सिनेरियो में लोग नवाज शरीफ की मिसाल दे रहे हैं कि वो खाकान अब्बासी को लेके आए, वो खुद हटे, शहबाज शरीफ को आगे किया, बेटी को कर रहे हैं, पीछे खुद हट गए। ये आज के दौर में मिसाल पाकिस्तान से रेलिवेंट नहीं, देखिए, मैंने आपको वैसे अदरवाइज देखिए ये 2 डिफरेंट बातें हैं। एक बात ये है कि पीछे हटने से मुराद ये होता है कि लाइक आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। पॉलिटिकल बंदे के हाथ में बंदूक तो नहीं होती ना, वो आगे क्या, वो फ्रंट फुट पे क्या होता है, वो जलसे जुलूस करता है, धरने देता है, और बैक फुट पे क्या होता है, वो घर में बैठा होता है और वो स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहा होता है। ये जो मुखालिफ के साथ मिलकर आपने देखिए किस पॉइंट पे पीछे हटा है ना, बात ये है
ये तो ऐसे ही है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है और वो ये कहेंगे जी आप स्टेप डाउन करो, दोबारा इलेक्शन में चले जाए, फ्रेश इलेक्शन में। अभी इमरान खान तो अपोजिशन में है, उसके हाथ में तो कुछ, बल्कि अपोजिशन में भी नहीं है, वो तो घर बैठा है, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। उसने पीछे क्या हटना है? पीछे उसने ये हटना है कि वो कहे कि वो आजादी से पीछे हट जाए, वो लोगों कहे कि जी जिस तरह ये मुल्क पहले चल रहा था अभी वैसे ही चलेगा, हमने जब हुकूमत में आना है तो किसी ताकतवर तरीन बंदे से मुक मुका करके हुकूमत में आना है, वो ये तो फिर अपने आप को मुकाबले से विड्रॉ करें। तो आपने तो फिर बेसिकली कंप्रोमाइज कर लिया ना, जो आपने जद्दोजहद की थी तो उससे कर लिया। देखिए कब्र में तो जाना ही है, जब अल्लाह ने वक्त लिखा हुआ आपने जाना ही जाना है, तो अल्लाह तो मकसद ये होता है कि आप खड़े होके जाएं। अच्छा, यानी कि इसको आप रिट्रीट कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये इस मौके पे रिट्रीट अगर इमरान खान मसलियत के तहत वक्ती तौर पर भी करते हैं वो रिट्रीट नहीं होगी, वो अपने मकसद से, अपने नजरिए से, अपने इरादे से दस्तबरदार होना कहलाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला की मिसाल लोग बड़ी देते हैं, उनकी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बात होती है, तो आप मुझे बताएं कि नेल्सन मंडेला के अपने नजरिए से पीछे हट गए थे, उन्होंने कितनी बुरी जो है वो जेल काटी, वो क्या नजरिए से पीछे हट गए थे? कोई दुनिया का लीडर कोई ऐसी मिसाल है कि अपने नजरिए, आप अपने नजरिए से पीछे नहीं हट सकते। स्ट्रेटेजी आपकी डिफरेंट हो सकती है पर नजरिए से आप पीछे कैसे हट सकते हैं? अगर आप नजरिए से पीछे हटेंगे तो फिर आप लीडर नहीं है, फिर आप तो पॉलिटिशियन। ये जो सारे किंग्स पार्टी बन रही है इसमें सारे देखे ना लोग किस तरह के, जो देखिए बड़ी मशहूर बात एक मुझे बड़े वज़ीर एक सियासतदान की याद आ रही है, शेख रशीद साहब को मैं कोट करना चाहूंगा। खाना नंबर 2 के लोग, वो गेट नंबर 4 की पैदावार। ये जो अली ज़ैदी एक हफ्ता पहले कहते थे मेरे माथे पे गोली मारो, वो इस इमरान इस्माइल कहते हैं 40 साल पुराना ताल्लुक है, मैं शौकत खान को दौर थे उस वक्त मैंने वहाँ फंड रेजिंग की, मैं टैक्सी में बिठा के इमरान खान को यहाँ एयरपोर्ट पे जाना था। यानी कि अपने पर्सनल ताल्लुक बताते हैं अपने चाइल्डहुड से लेके आज तक, और एक हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं कर सके अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, वो पिंडी वाले, क्या नाम है उसका, वो जो है अपना आमिर क्या नहीं हो गए सारे जो असल में देखिए मसला क्या है, मसला इधर देखिए इमरान खान पे है। इमरान खान को टीम सिलेक्शन में इमरान खान देखें पहले क्योंकि एज अ क्रिकेटर था, उसका सारा एक्सपीरियंस जो है एज अ क्रिकेटर गुजरा। क्रिकेट में आपने किसी का टैलेंट आपने करना है, सर्च करना है। नहीं देखे ना, नहीं, मेरी बात सुने ना। नहीं, ये देखिए जो आप बात करें ना वो मर्दम शनासी नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा, हर बंदा ये क्या है कि उनको ना आगे निकल जाता है। आप देखें ना किस पार्टी में इंटैक्ट लोग आज तक रहे हैं। जी पीपल पार्टी में बुरा वक्त आया उसको सारे छोड़ गए, जब नूली पे बुरा वक्त आया था आपने पिछले प्रोग्राम में मेरा पॉइंट लेकिन ना वो तो इस खित्ते की जमीन को खड़े होने वाले लोग, यास्मीन रशीद खड़ी तो है, 15,000 अंदर लोग खड़े हैं। मेरा पहले मैं आपको पॉइंट बताता हूँ ना। पॉइंट ये है कि इमरान क्रिकेट में जब आप एज ए क्रिकेटर आपने कोई बॉलर या बैट्समैन सेलेक्ट करना तो बड़ा आसान होता है। आप बॉलर को कहते हैं आओ एक बॉल फेंको, आपको उसकी पेस और आपका सब कुछ नजर आ जाता है। इधर बैट्समैन की टेक्निक देख के नजर आ जाता है। जब आपने एज अ पॉलिटिशियन अपनी टीम सेलेक्ट करनी है तो आपका उनको दिल में झांकने के लिए कोई आला नहीं बना कि आपको ये पता लगे कि ये खड़ा रहेगा या नहीं खड़ा रहेगा। आजमाइश का वक्त ठीक है जी, आजमाइश का वक्त बताता है। लेकिन जो एक चीज आप जिससे किसी बंदे का आप जज कर सकते हैं वो होता है उसका शजरा नस्ल, वो किस खमीर से बना हुआ, क्या उसका डीएनए है। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में रूलिंग एलीट है इनका डीएनए ही करप्ट हो चुका हुआ है। उसकी रीजन क्या है? ये लोग जायज नाजायज काम करके इन्होंने अपने कारोबार जो है वो खड़े किए। अब जब इन पे मुश्किल वक्त आता है तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये आदी ही नहीं होते, इनको रेजिस्टेंस की आदत ही नहीं होती, ये फौरन बैठ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये लोग जो अली जैदी या इमरान इस्माइल या फवाद चौधरी लोग इन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये खुशी खुशी गए हों। मसला ये इन पे प्रेशर पड़ा है। अब आप जो बात की आपने, आप मुझे बताएं जो लोग मिडिल क्लास से उठे हुए हैं वो आज भी आपको खड़े हुए नजर आएंगे। कबर में स्केलेटन्स नहीं है। जासमिन राशिद, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, ये जो उमर चीमा, ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। इसमें से किसी की शुगर मिल नहीं है तरीन की तरह, इसमें से किसी का जो है वो ये जो पाक व्यू वाला रौला नहीं है अलीम खान की तरह, और किसी के जो है बिजनेस नहीं है। ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से उठे हुए हैं। इमरान खान ने ये गलती की, इमरान खान को ये बात समझनी चाहिए थी जब इसकी पार्टी ग्रो कर महमूद रशीद, एजाज चौधरी का भी नाम लें आप, हमाद अजहर का नाम, इंडस्ट्रियलिस्ट हो के जी। हमाद अजहर एक एक्सेप्शनल केस है, बिल्कुल आपने कहा, लेकिन मेजॉरिटी खदीजा शाह देख लें। खदीजा शाह तो खैर फिर भी मिडिल क्लास पढ़ी लिखी फैमिली से है ना, वो तो नहीं वो तो ऐलान वाली है जी। ऐलान तो उन्होंने अपने एक ब्रांड बनाया ना, लेकिन आप आज तो एलीट में काउंट होंगी ना। एलीट में काउंट होती है, लेकिन ठीक है वो एक एक्सेप्शनल केस है, यानी एलीट के सारे लोग भी बुरे में काफी एक्सेप्शनल केस काफी है, लेकिन मेजॉरिटी। मसला ये है कि इमरान खान ने जब अपनी पार्टी बनाई तो इमरान खान के वोटर्स बड़े जबरदस्त हैं। अब आप एक और चीज देखें, वो कहते हैं 10,000 उसके बंदे पकड़े गए हैं, उनमें से मुझे पता है कितने लोगों की वीडियो सामने आई। वो बेचारे वो वर्कर है जिनको वो पकड़ा हुआ है, तो शायद पता नहीं उनके घर का खर्चा कैसे चलता होगा। वो जो यानी देखे ना मिडिल क्लास कैसे गुजारा होता है, महीने का कमाते हैं और उस महीने की कमाई से उनका घर का खर्चा चलता है। वो वर्कर बेचारे पता नहीं
एक तो जेल में सोबते बर्दाश्त कर रहे हैं और ऊपर से उनके घर वाले सरवाइव कर रहे हैं, उसके बावजूद वो डटे हुए हैं क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास से हैं। दुनिया की तारीख में जब भी चेंज आया है ये मिडिल क्लास तबका ही चेंज लेके आया है, क्योंकि वो उनके अंदर नजरिया होता है, उनके अंदर हलाल हराम की तमीज होती है, वो खड़े रहते हैं। ये जो रूलिंग एलीट है ना, इनके अंदर हम और खास तौर पर हमारे जैसे सोसाइटीज में नहीं, मुझे एक बात बताएं, सोसाइटी ये जो हमारी सोसाइटी में सारा कुछ हो रहा है ना, आप देखें वो जो किंग्स पार्टी बनाई है अलीम खान ने और जंगीर तरीन ने, इस्तेकाम है पाकिस्तान, इस सारे तो इससे काम को खराब करने वाले ये लोग हैं जो इस्तेकाम करा दिया। मैं ये कह रहा हूँ 100 बंदों में जो शामिल हुए कोई एक बंदा ऐसा भी है जो जीत भी सकता हो। ये असल में ओन चौधरी जो है और साथ दूसरा क्या नाम है उसका, वो हुकूमत में है, वो उनके मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब के, नई पार्टी बनाने टुरे। देखिए मसला ये है कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पार्टी बनाने का मकसद क्या है इनका। मकसद इनकी पार्टी के बनाने का जो अपेरेंटली नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि पीटीआई को डैमेज किया जाए। जैसे आपने बात की कि इनके जो ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, ये अभी भी शहबाज शरीफ के मिनिस्टर्स हैं। जो अलीम खान है, अलीम खान अभी भी नून लीग से फेवर ले रहा है। अलीम खान की सोसाइटी जो है वो लीगलाइज हो गई है, और अगर आप समा टीवी देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मरियम नवाज उसको ओन करती है। वो इस तरीके से नून लीग के जो है कंधों पे उठाया होता है। फिर जो आपने जीतने की बात की, तो आपको क्या लगता है जहांगीर इतना बेवकूफ, उसको नहीं पता इनकी पार्टी में, पूरी पार्टी में, अब आप अलीम खान को ले लें, जहांगीर तरीन को ले लें, अली जैदी, फवाद चौधरी, ये सारे वो लोग हैं जो अपनी नून लीग, अगर नून लीग इनकी हेल्प ना करे तो ये अपनी जमानत जब्त करवा बैठेंगे। ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, जीतना तो दूर की बात है ना, इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस पार्टी का बनाने का मकसद ये तो नहीं है कि इलेक्शन जीता जाए। इस पार्टी बनाने का मकसद शायद ये है कि पीटीआई को डैमेज किया जाए और पीटीआई के एक पैरेलल एक पार्टी खड़ी की जाए। तो और जो बेवकूफ लोग हैं और ये अली जदी जैसे लोग हैं जो हमेशा पीडीएम को गाली ये बड़े आप लोग कह रहे हैं बेवकूफ डफर लोग हैं, वो ना उनको बड़े टेक्निकल है। यहाँ पे मरकज में ये जंगीर तरीन को लॉन्च कर दिया, वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे कोई चांस ही नहीं उनका, वो तो सारे मुल्क में हार भी जाए, वहाँ पे जीत रहे हैं। वहाँ परवेज खट्टा का प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं अलहदा से सूबाई सतह पर, बिल्कुल ही उनको आउट कर दिया। देखिए असल में मसला ये है ना कि मैं आपको बताऊँ, जमाना जालियत में, जब पाकिस्तान में जमाना जालियत था, पीपल्स पार्टी जो है वो पेट्रियट बनी, काफ लीग बनी। उससे पहले आप चले जाएं तो भुट्टो के बाद जो है वो एक उनका पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम से याद नहीं आ रहा, उन्होंने खर साहब ने भी, वो खर ने भी, और उधर से सिंध में एक उनके वो थे, वो मेन बंदे थे भुट्टो साहब के, उन्होंने भी एक पार्टी बना ली। आज तक किसी ने सरवाइव किया, कोई पार्टी चली। अब तो पाकिस्तान अगले फेज में जा चुका हुआ है। देखिए पाकिस्तान फर्स्ट फेज से निकल चुका हुआ है, अब पाकिस्तान सेकंड फेज में है। अवाम ने जो है वो ये एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। ये ताकतवर हलकों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोगों का सॉफ्टवेयर, ये जो लोगों का अपडेट करते हैं ना, लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका हुआ है, नौजवानों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका हुआ है, उन्हें शऊर आ चुका हुआ है। अब आप उनको शऊर तो आ चुका हुआ ना, लेकिन ना उनका गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया। आप देखें सागडार सब सारा दिन वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बैठे हुए हैं, वो क्या मजाक हो रहा है। देखिए ये तो कल बजट आना है तो क्या, ये तो मैं तो कहता हूँ खुदा के वास्ते जो नून लीग वाले लोग हैं ना, वो थोड़ी सी अकल करें और वो जाके जो है ना वो गूगल जो इसहाक डार ने इकोनॉमिक सर्वे जो दिया ना वो पढ़ ले। इकोनॉमिक सर्वे तो इसहाक डार की फिगर्स है ना, यानी हम कहते हैं वो 2 नंबरी की हुई है, लेकिन चले आप उसकी फिगर्स ही मान लें तो आप, वो आपको बता रहा है कि पिछले साल जब इमरान खान का टाइम था तो हमारी क्या ग्रोथ थी और हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर रहे थे। और आज जब नून लीग का दौरा है, जब इन्होंने 1 साल पूरा कर लिया है, शहबाज शरीफ का तजर्बा, उसके बाद इसहाक डार का तजर्बा, उसके बाद सारी ताकतें इनके साथ, तो इन्होंने मुल्क का क्या हशर कर दिया। तो खुदा के लिए आप लोग अपनी आंखें खोलें। आप लोग, मैं देखिए अगर तरीन जैसी पार्टी जो है ना, अगर सही तरीके से लॉन्च हुई होती ना और वो वाकई में एक मुल्क के अंदर जद्दोजहद करती, तो मैं तो खुश होता कि चले हमें एक अच्छी ऑपोजिशन मिल जाएगी, ऑपोजिशन पार्टी मिल जाएगी। मसला तो ये है ना कि इन्होंने नवाज शरीफ के बंदे खींच के लाके बिठाए हुए हैं, कुछ पीटीआई के बंदे लाके बिठा दिए हैं। जब इलेक्शन आएगा अगर ये लड़ेंगे तो नवाज शरीफ के जाके पाँव में बैठेंगे, उससे भीख मांगेंगे, जी हमें अपनी वोटों की भीख दे दो, अपना हमें टिकट दे दो, वरना हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये तो बेसिकली अजीब, उन्होंने वो स्पॉइलर नहीं होता जो एक, तो वो उन्होंने करने की कोशिश की है। मिलिट्री कोर्स का क्या, ये थोड़ा सा हम इस पर भी गौर करना चाहिए। इसका क्या हो रहा है, कोई कह रहा है कि उनका उधर ट्रायल होगा नहीं होगा, इसका क्या? देखिए मिलिट्री कोर्ट्स है ना, असूली तौर पे तो सिविलियन का वहां पर ट्रायल नहीं होना चाहिए जैसे जो दुनिया में होता है, क्योंकि होता ही है। और खास तौर पे जब आप एक पॉपुलर पार्टी या पॉपुलर लीडर का वहां पर ट्रायल करेंगे ना, उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि अगर आप ताकत इस्तेमाल कर भी लेंगे, आपके हाथ में ताकत है, तो उसके बाद अगले फेज में जब आप जाएंगे तो जो वो उसके सपोर्टर्स हैं, जो उसकी मेजोरिटी है 60% 70% अवाम, वो आपके खिलाफ हो जाएगी, वो ऑलरेडी आपके खिलाफ हो चुकी हुई है। इस टाइम आपने अवाम को गले से लगा के आपने उनका गुस्सा ठंडा करना है, ना कि आपने उनके जज्बात और उभारने हैं।
ताकि बात इतनी आगे निकल जाए कि कभी वो वापस ना आ सके। तो ये जो नून लीग जो चाहती है और ये ड्रामा चाह रही है और शायद कुछ लोगों को, ताकतवर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है सिर्फ इसलिए ताकि भुट्टो की तरह इनको भी जो है वो फ्री वे मिल जाए, गोलकीपर ना खड़ा हो और मरियम नवाज दौड़ के और गोल कर दे। तो लेकिन ये मुल्क तबाह हो जाएगा और मुल्क किसी से संभाला नहीं जाएगा। तब तो हमारे पास इकोनॉमी, हमारे यानी आप कह लें कि हमारे इतने रिजर्व से, हमारे पास इतने वसाइल थे कि ये भुट्टो की जो ज़ियाउल हक की फ़िरौनियत है, हमने वो 10 साल बर्दाश्त कर लिए, उसके बाद 15-20 साल बाकी फ़िरौनियत के हमने बर्दाश्त कर लिए। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अब तो आप देखें कि हमारा डे बाय डे डॉलर किधर जा रहा है, लोगों के हालात किधर जा रहे हैं। और इसहाक डार जैसा, यानी आप ये देखें कि ये भी अल्लाह की शान है कि इसहाक डार जैसा जो 2 नंबरी का बेताज बादशाह है, वो अपने मुंह से क्या पिक्चर पेश कर रहा है कि वो अपने मुंह से बोल रहा है कि हम हर चीज हमारी नीचे जा रही है। तो इसलिए आर्मी को इसमें ना बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए। मसले ये है ना, वो ऐसा नहीं ना कर रहे हैं। अब आप देखें फॉर्मेशन कमांडर, देखिए ये लग रहा है वो ठीक है, फॉर्मेशन कमांडर की वहाँ पे आईएसटी है तो क्या प्रेस लिया। देखिए वो अगेन वही, ये पता नहीं कुछ लोग जो है ना वो भाई को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं टीवी पे, अब महीने से ऊपर हो गया ऐसे चल रहा है। मैं तो असल में टीवी बता देखो 60% उनकी व्यूअरशिप नीचे गिरी है एज ए होल पूरे टीवी की। देखिए असल में मसला ये है किसी वजह से गिरी है। मसला ये है आप लोगों को बेवकूफ तो नहीं समझ सकते। देखिए हमारा जो, अगर आप देखें कोर कमांडर की बात करें, किसी की बात करें, ये सारे मुहिब वतन लोग होते हैं। अब प्रॉब्लम इधर ये है कि जो इनके मुशीर होते हैं ना, जो अब शायद ये प्रेजेंटेशन नाना सनाउल्लाह जैसे लोग और ये बताते तो है, हमें भी आजकल कह रहा है कि मेरे से बुलाते हैं और सलीम साफी को बुलाते हैं, अदर हुसैन को बुलाते हैं, जो मुशीर हैं इनके, जो जी बाहर के लॉन्च किए हुए, वो इनिशिएट बताते हैं कि जी अब मीडिया कंट्रोल कर लिया हमने, उसके बाद एकदम लोगों की सोच बदल गई है। ये शायद एक अपने ड्राइवर को भेज के, देखिए हर कोर कमांडर जो है ना अपने ड्राइवर को भेजे और लाहौर की, फैसलाबाद की, पिंडी की, कराची की, पेशावर की मार्केट्स में जाके सर्वे कर ले कि लोग क्या सोच रहे हैं। इनके कहने पे हमारे मुल्क को आग ना लगाएं, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है, ये आर्मी का भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, हम सबका मुल्क है और सब मुहिब वतन पाकिस्तानी है, यहाँ पे कोई गद्दार नहीं है, स्वाय उन लोगों के जो भाई से पैसा लेके। देखें ना एयर कमांडर का मैं उनका बयान पढ़ रहा था, वो देखें कैसा जबरदस्त उन्होंने वो ये होता मुहिब वतन पाकिस्तानी, उन्होंने जंगों में अपनी खिदमात पेश की हैं, सारी जिंदगी दी है, आज भी वो इदारे से भी, इदारे को भी ऑन कर रहे हैं। लेकिन जब जहाँ पे इदारे का उनका लगा है कि इनकी पॉलिसी गलत है, उन्होंने उसके साथ अपना एक अमन और अपना एहतजाज का तरीका से कोई इख्तलाफ भी कर सकते हैं लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यही बात है कि अब, लेकिन मुझे अभी भी इस पर डाउट है और मुझे बड़ी उम्मीद है और मैं अल्लाह से ये दुआ भी करता हूँ कि आर्मी में भी जो है ना वो फाइनली जो है वो सेंस प्रिवेल करेगी। वो ये कभी भी अपने अवाम के आमने सामने नहीं होंगे और कभी भी ये गलती दोबारा, जो भुट्टो वाली गलती एक दफा हुई थी, वो लोग कभी भी दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। हाँ, अगर देखें ना, जैसे ये 9 मई का वाकया ले लें, अगर वहां पे कोर कमांडर लाहौर थोड़ा सा हाइपर हो जाते तो यहाँ पे तो लाशें गिर सकती थी। तो इसलिए अवाम, देखिए कभी भी जब 2 भाई आपस में लड़ेंगे ना तो कोई भी जीतेगा, नुकसान जो है ना वो खानदान का ही होगा, घर का नुकसान होगा। पाकिस्तान हम सबका घर है, आर्मी जीते या अवाम जीते, नुकसान जो है वो घर का है, वो पाकिस्तान का नुकसान है। हमने आमने सामने नहीं आना, हमने एक दूसरे का बाजू पकड़ के, हाथ पकड़ के हमने आगे बढ़ना है। और ये जो कचरा है ना हमारे मुल्क में, ये नून लीग की सूरत में और ये जरदारी की सूरत में, हमने इससे जान छुड़ानी है। ये जो हमेशा लोगों को हमें आपस में लड़ा के, और वो जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में ये लोग चलते हैं। आप देखें ना, मरियम नवाज की खुशी, राना सनाउल्लाह की खुशी, अभी ख्वाजा आसिफ की खुशियां, ये अभी से विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं। विक्ट्री तो आप मैदान में आए, लड़े, इलेक्शन लड़े, फिर विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आप जैसे भुट्टो जैसी विक्ट्री डिक्लेयर करना चाहते हैं, ज़ियाउल हक जैसी, तो फिर आपको तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, फिर हिस्ट्री बताएगी कि ज़ियाउल हक जीता या भुट्टो जीता। तो इसलिए बाकी जो आप आर्मी वाली बात कर रहे हैं, मुझे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हमारे मुल्क की फौज कभी भी ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगी और उनको भी ये समझ आएगी, सब मिल बैठेंगे और कोई अच्छा रास्ता मुल्क के लिए निकलेगा। जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, अल्लाह करे बेटर सेंस प्रिवेल करे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और इस मुल्क के करता धरते हैं, ताकतवर हल्के हैं, सब थम्मल से और बुर्दबारी से सोचें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई फैसला करें। हमें दीजिए इजाज़त, अपने आरा का हमारे कमेंट्स के ज़रिए इजहार कीजिए और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के